द क्लासरूम ऑफ इलाइट सीजन 2 एपिसोड 13 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि इबुकी रियोन के घर पर आती है, लेकिन रियोन वहाँ पर नहीं होता है, बल्कि रियोन बाहर वॉक ले रहा होता है। तभी इबुकी उसके पास आती है और उससे कहती है कि क्या तुम स्कूल से ड्रॉप आउट लेने वाले हो। रियोन कुछ भी रिप्लाई नहीं करता है, बल्कि उसको अपना फ़ोन दे देता है और कहता है कि अब से ये पॉइंट तुम रखो, ये सारी मेरी गलती थी और इसलिए मुझे ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तब इबुकी रियोन से कहने लगती है, लेकिन तुमने तो पहले कहा था कि भले तुम कितनी बार हार जाओ, लेकिन लास्ट में तो स्ट्रॉन्गेस्ट ही जीतता है, और अब तुम कहना चाहते हो कि सारी चीज़ों का एंड हो चुका है। वहीं रियोन कहते हैं कि जो उसका पर्पस था वो पूरा हो चुका है और वहाँ से जाने लगता है। तभी इबुकी उसको पकड़ लेती है और उसे कहती है, अगर तुम क्विट करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। तो रियोन कहते हैं कि तुम्हारी पकड़ काफी कमजोर है, तुम्हारी इंजरी की वजह से तुम तो मेरे को कस के पकड़ भी नहीं सकती। इबुकी इस बात से काफी गुस्सा हो जाती है और वो रियोन को लात मार के नीचे गिरा देती है और उसका फोन भी उसके पास फेंक देती है। इबुकी ये देखकर कहती है कि तुम उठकर वापस मुझे मारने भी नहीं आओगे, कितनी बुरी बात है, अगर तुम्हें क्विट करना है तो तुम करो। जिसके बाद इबुकी वहाँ से चली जाती है। तभी हमें पता चलता है कि आयनोकोजी पेड़ के पीछे छुपकर इन सब बातों को सुन रहा होता है और रियोन के बारे में कहता है कि रियोन अभी भी यूजफुल है। जिसके बाद हमें कारिजावा को दिखाया जाता है, जो कि अभी उठती है और कहती है कि कुछ तो चेंज हो चुका है, और वो आयनोकोजी के बारे में सोच रही होती है कि एक ऐसा लड़का जो कि काफी कम बात करता है, जिसकी प्रेजेंस काफी ज्यादा कम है, लेकिन वो पूरी तरीके से अलग है दूसरों के सामने। उसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ों से जाना पड़ा, लेकिन कल उसने मुझे बचाया। जिसके बाद कारिजावा काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है, उसका मुंह भी लाल पड़ने लगता है और उसको रियलाइज़ हो जाता है कि उसके पास आयनोकोजी के लिए फीलिंग्स है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि सातो और कारिजावा एक साथ कैफेटेरिया में बैठे होते हैं, जहाँ पर कारिजावा काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है क्योंकि सातो आयनोकोजी के साथ डेट पर जाने वाली है और सातो कारिजावा से कुछ टिप पूछने के लिए आई है आयनोकोजी के साथ डेट पर जाने के लिए, क्योंकि कारिजावा को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है क्योंकि वो और हिराटा पहले डेट कर रहे थे एक दूसरे से। वहीं कारिजावा काफी ज्यादा परेशान लग रही होती है और सोच रही होती है कि आयनोकोजी आखिरकार सातो के साथ डेट पर क्यों जाने वाला है। जिसके बाद सातो कारिजावा को अपना डेट प्लान दिखाती है कि जब वो आयनोकोजी से डेट करेगी तो वो इन सब चीजों को करेगी, और वो साथ ही साथ कारिजावा से इन चीजों के फीडबैक भी मांग रही है कि इसमें क्या कोई गलत तो नहीं है। कारिजावा देखती है कि उस लिस्ट में नॉर्मल चीजें लिखी होती है जैसे मूवी, शॉपिंग, लेकिन लास्ट में वो देखती है कि सातो एक लेजेंडरी ट्री के नीचे आयनोकोजी से उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए पूछेगी। ये सुनकर कारिजावा काफी हैरान हो जाती है और सातो से पूछती है कि तुम सीधा एक्सक्लूसिव जाने वाली हो एक ही डेट के बाद। सातो इस बात से काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। जिसके बाद कारिजावा उससे पूछती है कि डेट कब है, तो सातो बताती है अब से 2 दिन बाद, दिसंबर 25 को। तो ये सुनकर कारिजावा सातो से प्रॉमिस करती है कि वो उसके डेट प्लान को और भी ज्यादा अच्छा बना देगी, उसे कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है। वहीं कारिजावा मन में सोच रही थी कि एक्चुअली में वो आज तक कभी डेट पर गए नहीं है, लेकिन फिर भी सातो ने उसकी एडवाइस मांगी है तो उसकी हेल्प कर ही देगी वो। जिसके सातो कारिजावा को एडवाइस देती है कि क्यों ना हम लोग डबल डेट करें। ये सुनकर कारिजावा काफी कंफ्यूज लगती है। जिसके बाद रात के टाइम में कारिजावा अपने बेड पर लेटी होती है और आयनोकोजी के बारे में सोच रही होती है कि आयनोकोजी सच्ची में क्या सातो के साथ डेट पर जाने वाला है, और क्या ये कोई आयनोकोजी का तरीका है सातो को यूज करने के लिए, क्या उनके बीच में कोई रोमांस है। इस बात को सोचते सोचते कारिजावा काफी परेशान हो जाती है। तभी उसको आयनोकोजी की कॉल आती है तो वो जल्दी से कॉल को उठाती है। आयनोकोजी कहता है कि मुझे तुमसे किसी बारे में पूछना है। तब कारिजावा कहते है ये अचानक से कहाँ पर आया, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे आगे से यूज नहीं करोगे। जिसके बाद वो पूछती है कि आखिरकार तुम्हें पूछना क्या है मुझसे। तब आयनोकोजी कहते हैं मुझे तुमसे सातो के बारे में पूछना है। ये सुनकर कारिजावा काफी हैरान हो जाती है। आयनोकोजी को ये जानना है कि सातो आखिरकार करती क्या है, यानी कि वो दिन भर किसके साथ घूमती है और उसकी पर्सनैलिटी कैसी है और उसे क्या पसंद है और क्या नहीं चाहिए उसे। ये सुनकर कारिजावा चिढ़ जाती है और आयनोकोजी से कहती है माफ करना, लेकिन मैं और सातो अलग अलग घूमते हैं। तब आयनोकोजी कहते हैं कि मुझे नहीं पता, लेकिन डिटेल्स मुझे ईमेल करो। जिसके बाद आयनोकोजी कॉल काट देता है। इसकी वजह से कारिजावा काफी परेशान हो जाती है और वो सोचने लगती है कि आखिरकार आयनोकोजी सातो से क्या चाहता है, क्या वो सातो को पसंद करता है या फिर वो सिर्फ उसका यूज करना चाहता है। उसके पास पहले से मैं हूँ तो उसे सातो की क्या जरूरत है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि आयनोकोजी ने होरिकेटा को मिलने के लिए बुलाया है, जहाँ पर आयनोकोजी होरिकेटा से कहते हैं कि तुम स्टूडेंट काउंसिल क्यों नहीं ज्वाइन करती हो,
क्योंकि तुम्हारा भाई मनाबू चाहता है कि तुम स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करो। ये सुनकर होरिकेटा काफी कंफ्यूज लगती है, तो आयनोकोजी कहते हैं मैं सच बोल रहा हूँ। जिसके बाद वो कॉल लगाकर होरिकेटा को देता है और कहते हैं कि तुम खुद ही पूछ लो। कॉल पर बात करके होरिकेटा को पता लगता है कि हाँ, मनाबू सही में चाहता है कि होरिकेटा स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करे ताकि उसको और काम करने में ईजी हो। लेकिन होरिकेटा अभी भी सहमत नहीं होती कि वो स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करे या फिर नहीं, क्योंकि वो अभी आयनोकोजी के लिए काम कर रही है। तो ये सुनकर आयनोकोजी कहते हैं अगर ऐसा है तो अभी के लिए मैं पीछे हटता हूँ, और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वहीं हमें कुशिड़ा को दिखाया जाता है जो कि होरिकेटा की तरफ काफी चिड़चिड़ेपन से देखती है और उसको थोड़ा हैप्पी क्रिसमस कहकर वहाँ से चली जाती है। शाम के टाइम हम लोग देखते हैं कि आयनोकोजी ब्रिज के पास खड़ा होता है। तभी रुएन वहाँ पर आता है और आयनोकोजी से कहता है तुमने मुझे इतनी ठंड में क्यों बुलाया। जिस पर आयनोकोजी कहता है मुझे लगा हम लोग थोड़ी सी बात कर लेंगे। जिसके बाद वो दोनों बातें करना शुरू करते हैं। तब रुएन बताते हैं कि जो उन लोगों ने सिक्योरिटी कैमरा के साथ छेड़खानी करी थी उसका ब्लेम क्लास सी के साथ साथ क्लास डी पे भी आया है, जिसका मतलब है कि रुएन अब यहाँ रुक सकता है। जिसके बाद वो आयनोकोजी से पूछता है कि तुम्ही ने ये सब अरेंज कराया है ना। वहीं आयनोकोजी ऐसे एक्ट करता है कि उसे तो कुछ पता ही नहीं है, बल्कि उसने कुछ किया ही नहीं हो। इस तरीके से वो एक्ट करने लगता है। रुएन कहते हैं कि अगर आयनोकोजी ऐसा नहीं करता तो उसके साथ साथ इशिजाकी और बाकी सभी को भी स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाता, और ये काफी बुरा होता कि उनके लीडर की वजह से उनको एक्सपेल होना पड़ा। जहाँ पर रुएन को रियलाइज हो जाता है कि उसने काफी गलत किया। आयनोकोजी रुएन से कहते हैं कि तुमने काफी अच्छा डिसीजन लिया सरेंडर करके। तुम अगर अकेले रहते तो तुम वहीं रुके रहते और मुझसे लड़ते रहते, लेकिन तुमने सरेंडर करना सही चुना। ये सुनकर रुएन कहता है कि तुम्हारी जो भी कब से हो गई दूसरों को नीचा दिखाना। रुएन हंस के आयनोकोजी को कहता है अब तुम मुझे किस तरीके से यूज करने वाले हो। आयनोकोजी कंफ्यूज लगता है और कहता है तुम्हें यूज करना, मुझे नहीं पता वो तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तब रुएन हंस के कहता है मुझे तुमने पागल समझा क्या। तुमने सिर्फ एक ही रीजन के लिए मुझे इस स्कूल में रखा है ताकि तुम दूसरी क्लास से मुझे लड़वा पाओ, यानी कि तुम मेरा यूज कर सको। तो आयनोकोजी कहता है मुझे दूसरी क्लासों से और अपनी क्लास की रैंक बढ़ाने में अब कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो सिर्फ दूर रहकर चीजों को एब्जॉर्व करना चाहता हूँ। लेकिन अगर देखा जाए तो क्लास डी में अभी भी एक इशू है जिसको मुझे देखना पड़ेगा। रुएन समझ जाता है कि आयनोकोजी किस इशू के बारे में बात कर रहा है। तब आयनोकोजी उसको बताता है हाँ, मैं उसी चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं कंक्लूजन पर पहुंच चुका हूँ। थर्ड सेमेस्टर तक हमारी क्लास डी क्लास सी में एडवांस हो सकती है, लेकिन उसी तरीके से ही हमारी क्लास डी वापस भी उसी पोजीशन पे आ सकती है, क्योंकि मैं कुशिड़ा को स्कूल्स पे एक्सपेल करा दूंगा। ये सुनकर रुएन हंसकर कहता है कि तुम काफी खतरनाक इंसान हो, तुम्हें पता है ना। जिसके बाद अगले दिन आयनोकोजी और सातो एक दूसरे से मिलते हैं। तभी वहाँ हम लोग देखते हैं कि हिराटा और काइजावा भी आ जाते हैं और वो लोग भी डेट पर होते हैं। तब हिराटा और आयनोकोजी एक दूसरे से बात करने लगते हैं और काइजावा और सातो एक दूसरे से बात करने लगते हैं। जिसके बाद वो आयनोकोजी और बाकी सबसे कहते हैं कि क्यों ना हम लोग आज डबल डेट पर जाएं। सातो ये मान जाती है और आयनोकोजी भी मान जाता है और वो सभी लोग फिर डबल डेट पर जाते हैं। जिसके बाद वो चारों मिलकर पहले तो मूवी में जाते हैं, जिसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर 4 लोगों की बुकिंग होती है। ये देखकर आयनोकोजी कहते हैं कि तुम लोगों ने पहले से ही 4 लोगों की बुकिंग करके रखी थी, बड़ा इंप्रेसिव बात है। जैसे तुम लोग को पता ही था कि आज हम लोग डबल डेट पर जाने वाले हैं। जिसके बाद वो लोग अंदर जाकर बैठते हैं। तब आयनोकोजी सातो से पूछता है कि तुम छुट्टी के दिन क्या करती हो। पर सातो कहती है कि मैं फैशन डिजाइनिंग वाला काम करती हूँ, जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद है। तो सातो आयनोकोजी से पूछती है कि आखिर वो ग्रेजुएशन के बाद क्या करेगा। तो आयनोकोजी कहता है शायद से मैं यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाऊंगा। वही हमें कारिजावा को दिखाया जाता है जो कि काफी दुखी बैठी होती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि कारिजावा और हिराटा वहां से चले जाते हैं और सातो आयनोकोजी से पूछती है कि घर जाने से पहले कि क्या वो कहीं और रुकना चाहेगा। जिस पर आयनोकोजी मान जाता है और वो लोग एक दूसरे के साथ जाने लगते हैं। सातो आयनोकोजी से कहने लगती है कि कारिजावा और हिराटा के अंदर से कितनी ज्यादा अच्छी कपल की ओरा आती है, वो दोनों एक कितने अच्छे कपल है, मैं भी ऐसा ही एक बार फील करना चाहती हूँ। वहीं सातो आयनोकोजी का हाथ पकड़ने वाली होती है, लेकिन वो घबरा जाती है और हाथ अपना हटा लेती है। जिसके बाद आयनोकोजी रुकता है और कहता है अब मैं जा रहा हूँ, मुझे इनवाइट करने के लिए शुक्रिया, मुझे काफी मजा आया। तब सातो परेशान होकर पीछे मुड़ती है और आयनोकोजी से पूछती है कि क्या तुम्हें सच्ची में मजा आया। जिस पर आयनोकोजी कहता है ऐसा तो नहीं है, मुझे काफी मजा आया। तो सातो कहती है लेकिन आज के दिन तुम बिल्कुल भी स्माइल नहीं करे, एक बार भी। जिस पर आयनोकोजी से कहता है मैं थोड़ा स्माइलिंग टाइप नहीं हूँ, मुझे हंसना आता नहीं है। लेकिन आयनोकोजी मन में कहता है ऐसा नहीं है कि मैं स्माइल नहीं कर सकता हूँ, बल्कि सातो इस काबिल है ही नहीं कि मैं
मैं उसके लिए स्माइल करूँ। तभी सातो हिम्मत जुटाते हुए आयनोकोजी को प्रपोज करती है, लेकिन आयनोकोजी सातो को मना कर देता है और कहते हैं कि तुम मुझे वो नहीं बना सकती हो जो तुम मुझे बनाना चाहती हो। ये सुनकर सातो कहती है मुझे पता था ये होने वाला है, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्यों है। तब आयनोकोजी डायरेक्ट ही कहता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि मैं तुमसे कोई भी अफेक्शन फील नहीं करता हूँ। मुझे आज तक किसी से भी रोमांटिक फीलिंग फील नहीं हुई और मुझे नहीं लगता कि मैं इतना मैच्योर हूँ किसी से प्यार करने के लिए। ये सुनकर सातो का हार्ट ब्रेक हो जाता है और रोते हुए अपने घर चली जाती है। जिसके बाद आयनोकोजी कहता है कि तुम्हें ठंड लग जाएगी, छुपना बंद करो। तब पता चलता है कि पीछे कारिजावा छुपी होती है। जिसके बाद कारिजावा और आयनोकोजी एक साथ बैठे होते हैं तो कारिजावा आयनोकोजी से पूछती है कि तुमने सातो को मना क्यों कर दिया। जिस पर आयनोकोजी कहता है कि सातो एक अच्छी सब्स्टिट्यूट नहीं है, मतलब वो तुम्हारी जगह नहीं ले सकती है। ये सुनकर कारिजावा थोड़ी सी शर्मा जाती है। जिसके बाद वो आयनोकोजी से कहती है कि क्या तुम सच्ची में लोगों को टूल की तरह ही समझते हो। जिस पर आयनोकोजी कहता है हाँ है ऐसा, तो क्या हुआ। कारिजावा कहते हैं कि क्या तुमने अब तक किसी के साथ अफेक्शन भी फील नहीं किया। इस पर आयनोकोजी कहता है अब तक तो नहीं। थोड़ी देर बाद परेशान होने के बाद कारिजावा खड़ी हो जाती है और कहती है मुझे पता था तुम भूल जाओगे, लेकिन मैं ये याद रखती हूँ। ये लो तुम्हारे लिए एक गिफ्ट। आयनोकोजी भी कम नहीं, वो भी कारिजावा को एक गिफ्ट देता है। कारिजावा खोल के देखती है तो उसके अंदर होती है कोल्ड वाली मेडिसिन। आयनोकोजी कहते हैं कि उस रात तुम भीग गई थी, इसलिए मुझे लगा तुम्हें ठंड लग गई होगी, इसलिए तुम इस दवाई को ले लेना। ये सुनकर कारिजावा थोड़ी परेशान तो लगती है कि आयनोकोजी लाया क्या है, लेकिन फिर भी वो खुश है कि आयनोकोजी कम से कम उसकी चिंता तो करता है। जिसके बाद वो लोग घर जाने लगते हैं। तब आयनोकोजी अपने प्लान को बताने लगता है कि अब ये हो चुका है, कारिजावा अब मुझ पर पूरी तरीके से डिपेंड करती है। सबसे पहले मैंने हमारे बीच का रिलेशन तोड़ा ताकि उसके अंदर थोड़ी सी रेग्रेट की फीलिंग आए। जिसके बाद उसके रेस्क्यू में मैंने काफ़ी ज़्यादा डिले किया ताकि वो पूरी तरीके से टूट जाए और बाद में हर चीज़ प्लान के अकॉर्डिंग होती गई। कारिजावा का मेरे ऊपर का ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा और भी ज़्यादा बढ़ चुका है, जिससे कि वो मुझे इतनी आसानी से धोखा कभी नहीं देगी। ये मेरी काफ़ी अच्छी एक सोल्जर बन चुकी है। लेकिन मैं आखिर में ये सोचता हूँ कि क्या इन टूल्स का और मेरा रिलेशन कभी चेंज हो पाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आयनोकोजी कारिजावा को छोड़ के अपने घर जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर एरुजू आ जाती है। आयनोकोजी से कहने लगती है कि हमने काफ़ी लंबे समय से अपने आप को एक दूसरे को अच्छे से हेलो नहीं बोला। आयनोकोजी से कहते हैं मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। एरुजू कहने लगती है कि तुम एक अल्टीमेट मास्टरपीस हो जो कि तुम्हारे फादर ने व्हाइट रूम में क्रिएट किया है, लेकिन तुम एक फॉल्स जीनियस हो, तुम एक झूठे जीनियस हो और अब मेरा फर्ज बनता है कि इस झूठे जीनियस को दफनाना, यानी कि तुम्हें हराना। जिसके बाद आयनोकोजी कहता है कि क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे बरी कर सकती हो, या फिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे लड़ सकती हो। और इसी के साथ एपिसोड और सीज़न हो जाता है यहीं पर ख़त्म। तो गाइस सर आप सभी लोग का शुक्रिया इतना सपोर्ट दिखाने के लिए सीरीज़ के ऊपर, और शुक्रिया, आगे भी कमाल की सीरीज़ आने वाली है। तो मैं मिलूँगा आप लोगों से इसके नेक्स्ट सीज़न के अंदर।